भारत का मुकाबला पाकिस्तान कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ पावर में लेने के लिए जो पाकिस्तान की अवाम है उनको भारत का डर दिखाते हैं, भारत की फौज आ जाएगी। मैं पाकिस्तान की अवाम को बोलता हूं, मुनीर को हटाओ, हम गारंटी देते हैं कि भारत की फौज एक कदम नहीं रखेगी पाकिस्तान की जमीन के ऊपर। पीओके हमारा है, वो हम लेंगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की अवाम अपने हक के लिए लड़े। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेटिक फोर्सेस अपना हक मांगे। वहाँ की जो जुडिशरी है, वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव है, वहाँ का जो पॉलिटिशियंस है, मर गए क्या? चूड़ियाँ पहन ली इन्होंने। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों को। आपको ये 2 टके का जर्नैल आपको भेज के खा रहा है और आपको शर्म नहीं आ रही है। तो पिनाज कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमें इसकी कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। दोबारा दोहरा रहा हूं, कितने आए कितने चले गए, भारत है और भारत आगे। चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कितने गाजी आए कितने गाजी गए, लेकिन सवाल यह है कि भाई छोटा मोटा बड़ा अनरेस्ट ये फैलाते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पुलवामा किया इन्होंने, उरी किया इन्होंने, पहलगाम किया इन्होंने, अब दिल्ली में धमाका किया, 3000 किलो बारूद असला सब कुछ इकट्ठा कर लिया, पूरा स्लीपर सेल नेटवर्क कर लिया, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बना लिया। किया तो इन्होंने, हिमाकत तो की, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाटिया साहब कर तो रहे हैं, और बाज आ जाए ऐसा लगता नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में ठीक ठाक ठोका था, लेकिन बाज भी नहीं आए। उसके बाद तो उल्टा और ज्यादा एग्रेसिवली अपना स्लीपर सेल बौखलाहट में आके एक्टिवेट कर दिया हिंदुस्तान को और ज्यादा पिंच करने के लिए। तो क्या होगा अब आगे, क्या दिख रहा है आपको? 2-3 बात आपको बताता हूं। पहली बात तो, अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान बाज आ जाएगा, पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान को हमने इस फॉर्म में खत्म करना ही पड़ेगा। अगर हमने उसको खत्म करना है तो क्या करना है, उसको तोड़ना ही पड़ेगा। हमने खाली पीओके की बात नहीं करनी, हमने पाकिस्तान को तोड़ना है। और जो उसके सरगना है, जो उसकी फौज है, अब वो फौज नहीं है, वो भी टेररिस्ट हैं यूनिफॉर्म में, और उसका हेड कौन है? आसिम मुनीर। हमें उसको खत्म करना है। मैं ये नहीं बोल रहा था कि आप रहील शरीफ को मारें, मैं ये नहीं बोल रहा था आप बाजवा को मारें, मैं ये नहीं बोल रहा था कि आप किसी और कयानी को मारें, क्योंकि वो चीफ जो थे वो थोड़ा अलग किस्म के थे। लेकिन जब मुशर्रफ हुआ और ये जो अभी आसिम मुनीर हुआ, ये टेररिस्ट के सरगना है, खाली यूनिफॉर्म में है। और दूसरा, आप ये बोल रहे हैं कि वो कुछ नहीं है तो न्यूक्लियर बटन उसके पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रशिया तो न्यूक्लियर यूज कर नहीं पाया, इजराइल ने कभी बोला नहीं करने को, नॉर्थ कोरिया नहीं कर पाया, पाकिस्तान कर लेगा? तो इसलिए हम न्यूक्लियर करके आपस में ही अपने आप को डराते रहते हैं। कुछ नहीं होगा, वो यही करेगा जिसका हमको डर है। वो स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया है उसने ब्लास्ट कराए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ब्लास्ट बच सकते थे। एक ऐसा ब्लास्ट जो कि 10 दिन पहले अगर आपको पोस्टर मिल गए थे, आपको एक्सप्लोजिव मिल गए थे, आपको वो गाड़ी का नंबर मिल जाना चाहिए था, और उसके बाद फेस स्कैन में वो किसी ना किसी टोल पे पकड़ा जाना चाहिए था। वो 10 दिन वो नू में बचा रहा, तो हमारी इंटेलिजेंस को और तगड़ा करना पड़ेगा। आपको चोट मारनी पड़ेगी, फिक्स करना पड़ेगा कि किसको मारना है, और उसको अब मारने के लिए आपको जैसे मोहम्मद के हेड्स को, एलईटी के हेड्स को, उनका जो नंबर 2 है वो हनीफ, और वो जो अब्दुल रऊफ जो कि कोटली में फूल माला पहना रहे थे और फूल बरसा रहे थे ये इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, आपको उनको मारना पड़ेगा। आपको डीजी आईएसआई और इसके सीडीएस को मारना पड़ेगा। आपको ये टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। आपको रियल टाइम इंटेलिजेंस लेनी पड़ेगी, उनको फिक्स करना पड़ेगा, उनको ढूंढना पड़ेगा, उनको ट्रैक करना पड़ेगा, और फिर ड्रोन के हवाले उसको जन्नत पहुंचाना पड़ेगा, जन्नत या जहन्नुम जो भी उसके जहां पर हूरें मिलेंगी उसको। तो आपको ये टारगेट बड़ा क्लियर होना चाहिए। हम करेंगे, अगर वो हिमाकत करेगा, वो कर रहा है, करता रहेगा जब तक आप उसको तोड़ोगे नहीं। तो हमको बड़ा क्लियर होना है कि हमको पाकिस्तान अवाम से बदला नहीं लेना, जैसे जनरल गुप्ता ने बोला, लेकिन ये जो टेररिस्ट के सरगना हैं उनको हमने खत्म करना है। तो ये हमको सोच के इस तरफ हमको चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट आज नहीं बोल सकती कि इसके तार जैसे मोहम्मद से जुड़े हैं, इसके तार एलईटी से जुड़े हैं। मैं बोल सकता हूं, मैं इस्लामाबाद में 3 साल रहा हूं, मेरे को पता है उनकी सोच क्या है। और जब तक आप उनकी लीडरशिप, टेररिस्ट की लीडरशिप को नहीं खत्म करोगे, और दूसरे के आने में टाइम लगेगा, तब तक और देखेंगे। लेकिन यह बहुत जरूरी है, इस तरफ हमको चलना पड़ेगा।